हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू परी टेरो। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं कि कैंसरियंस जो हैं, जिनका ज़ोडिएक कैंसर है, उनके लिए लव लाइफ को लेकर फरवरी के मंथ में क्या आने वाला है। तो कैंसर, यू वर्सेस देम, ठीक है। हाँ, ये एक जनरल रीडिंग है। सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करें, ज़रूरी नहीं है। जितने करें उनको ले लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा, दूसरों के लिए रख लेना। मैं फर्दर रीडिंग्स करती रहती हूँ, आप उनमें अपने मैसेजेस देख लिया करें। जो आपसे रेजोनेट हो आप वही लिया करें, ठीक है। तो कैंसरियंस, आपकी रीडिंग वो आपके पर्सन की फीलिंग्स, या आप लोगों की म्यूचुअल एनर्जीज, ये आउटकम पे एंड में हम रोमांस एंजल से भी मैसेजेस देख लेंगे और आपके पर्सन के भी मैसेजेस देख लेंगे, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। तो कैंसर, आपसे शुरू करते हैं। कैंसरियंस, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो है ना अपने पर्सन को लेके कहीं दूर चले जाना चाहते हो, ठीक है। आप जो है ना उलझन में बहुत फंसे हुए। अगर आप मैरिड भी हैं तो भी आपकी लाइफ में काफ़ी उलझनें, काफ़ी परेशानियां चल रही हैं। आपने बहुत फेस किया है, बहुत धोखे खाए हैं, बहुत परेशानियां सही हैं। आप चाहते हैं आप अपने पर्सन को लेकर अपने साथ कहीं दूर चले जाएं, चाहे आप मैरिड हैं चाहे आप अनमेरिड हैं। आप चाहते हैं आप अलग दूर कहीं सेटल हो जाएं अपने पर्सन के साथ, पर शायद आप कर नहीं पा रहे हैं। आपने बहुत एफ़र्ट्स लगाए हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप अपनी मोहब्बत को कैसे सेलिब्रेट करें, किस तरह से आप अपनी मोहब्बत में जो है वो खुशी हासिल करें। आप रिग्रेट होते हुए मुझे दिख रहे हैं, काफ़ी दुखी होते हुए दिख रहे हैं। आपको जो धोखे मिल रहे हैं, जो परेशानियाँ, आप उनसे बिल्कुल बाख़बर हैं। ऐसा नहीं कि आपको पता नहीं है कि कौन आपके पीठ पीछे बुराई कर रहा है, या आपको धोखा देने की कोशिश कर रहा है, या आपको बिट्रे करने की कोशिश कर रहा है, या आपको परेशान करने की कोशिश कर रहा है। आपको सब पता है, ठीक है। आप बड़ा डीप एनालाइज़ कर चुके हो, ठीक है। पर अ, आप जो है ना आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। आप जो है ना मतलब एक स्टक कंडीशन है, डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, आते हैं जाते हैं। मतलब समझ नहीं आ रहा है आपको कि मैं क्या करूँ, क्या ना करूँ। आप जो है ना चोरों की तरह एक्ट कर रहे हैं। अगर आप अपने पर्सन से बात भी करते हैं तो मतलब चोरों की तरह जाते हैं उनके पास, फिर वापस आ जाते हैं उनकी खबर लेकर, या आपको जो है ना डर लगती है। आप जो है ना सच्चाई के साथ आगे नहीं बढ़ रहे हैं, आपने अपने आप को रोक रखा है अभी। आप बहुत डीप एनालाइज़ कर रहे हैं, खुद को बहुत इंटेरोगेट कर रहे हैं, अपनी हीलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। आप जो है ना आपको जो धोखे दिए गए हैं, जो परेशानियाँ दी गई हैं, या जो फ्यूचर में हो सकती हैं परेशानियाँ आपके साथ, उसके लिए ना आपने अपने आप का बिल्कुल क्या बोलूँ, सत्यानाश कर लिया है। आपने बड़ा खुद को तकलीफ़ दी दे रखी है। मैं आपसे यही कहूँगी, पहले अपने आप को हील करें। आप अपने आप को समझें, अपने आप को टाइम दें, अपने आप को ठीक करें, फिर अपने पर्सन के बारे में सोचना। अपने आप को तो सेट करो आप, ठीक है। आप जो जो परेशान हो ना, आप इतने दुखी हो, बहुत दुखी हो, आपको मतलब आपकी मतलब चीर दिया गया है आपको, इतना आपको धोखे दिए गए, इतनी परेशानियाँ दी गई हैं, फिर भी आप मुड़-मुड़ के बार-बार उसी पर्सन को देखे जा रहे हो, उसी चीज़ को देखे जा रहे हो। आप थोड़ा-सा जो है ना अपने आप को टाइम दें, अपने आप को समझें, आपका दिल क्या चाहता है, आपकी खुशी क्या है, अपनी खुशी भी तो देखें। आप सिर्फ़ देते जाएँ, ऐसे तो अच्छा नहीं लगता है ना। आपने पास्ट में अपने पर्सन की बड़ी हेल्प की है, स्पेशली फाइनेंशियली आपने उनको बड़ा हेल्प किया है अपने पर्सन को। और अब जो है ना आपको शायद वो रिवार्ड मिला नहीं है, तो अब आपको जो है ना आप चाहते हैं कि आपके पर्सन आपकी तरफ आएँ, आपसे इक्वल गिव एंड टेक करें, ठीक है? आपको ऐसा लगता है कि शायद इस तरह से नहीं, इस तरह से डील करते हम, तो हमारी मोहब्बत में कुछ खुशी आती, कुछ शायद अच्छाई होती। पर एक बात बोलूँ, जो नसीब में लिखा होता है ना, वो होके रहता है। कभी-कभी हम लोगों की गलती नहीं होती है, ठीक है? हमारी गलती नहीं होती है, फिर भी हमें बहुत सी गुनाहों की सज़ा मिल रही होती है, ठीक है? बेसिकली वो हमारे गुनाह नहीं होते हैं। वो हमारे कर्माज़ होते हैं, या हम कुछ अपने ऊपर वाले के कुछ ख़ास पर्सन होते हैं, ख़ास इंसान होते हैं, ख़ास सोल्स होती हैं, जो ख़ास पर्पज़ से इस दुनिया में आई हुई होती हैं, है ना? तो उनको फिर
मिसगाइड करने के लिए डेविल जो होते हैं उनकी तरफ से हमें कार्मिक लोगों में, कार्मिक सिचुएशंस में फंसा दिया जाता है। और हम समझते हैं कि हमें पता नहीं कौन से गुनाहों की सज़ा मिल रही है। बेसिकली वो हमारे गुनाहों की सज़ा नहीं होती है, वो हम स्पेशल हैं, बहुत ख़ास हैं, इसीलिए हम लोगों को जो है ना पीछे किया जा रहा है, ताकि हम अपने पर्पस से हट जाएं। हमारा जो मकसद है इस दुनिया में आने का, वो हम हट जाएं, डर जाएं। ये जो परेशानियां हैं, जो मुश्किलें हैं, जो कार्मिक लोग हैं, कार्मिक सिचुएशन से, इनसे डर जाएं। आप डरें नहीं, ठीक है। आप जो है ना किसी को स्पाई कर रहे हैं सोशल मीडिया पे बड़े अच्छे से, ज़बरदस्त किस्म से आप सच्चाइयाँ ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। सच्चाइयाँ ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं, आप एक्शन लेना चाहते हैं, आप पैशनेट भी हैं किसी को लेकर, आप स्टेबिलिटी भी चाहते हैं, पर आपको मिल नहीं रही है स्टेबिलिटी। आप जो दूसरों को देते हो उसके रिवार्ड में आपको बुराई ही मिलती है। आप अच्छाई करने जाते हो, आपके साथ बुराई हो जाता है। तो ये आपके साथ हो रहा है और मुझे बड़ा दुःख हो रहा है कैंसरियंस आपके लिए, सॉरी, पर ये हो रहा है। पर आप दुखी ना हो, आप कुछ ख़ास सोल हैं, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। मैं फर्दर आपको रीडिंग बताती जाती हूँ, तो आप सुने, आपके लिए बहुत अच्छा है फ्यूचर, ठीक है। आप कुछ ख़ास पर्पस है, आप अपने आप को ईज़ी ना लो, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी भी दिख रही है कि आप लोगों के बीच में हो सकता है कोई थर्ड पार्टी हो, जिस वजह से आपको धोखा दिया गया हो या परेशान किया गया हो, और ये सारी चीज़ें आपको सोशल मीडिया के थ्रू पता लगी हों, ठीक है। और अब जो है ना आप अपने आप पे वर्क करना चाहते हैं, अपने आप पे हीलिंग कर रहे हैं। आइसोलेशन में हैं आप, ठीक है, आइसोलेशन में हैं, अपने दर्द को ख़त्म करने के लिए हों, अपने दर्द को और बढ़ाने के लिए नहीं। आइसोलेशन में होते हैं ना इंसान, तो ख़ुद को समझना चाहिए, अपने आप को समझाना चाहिए कि भाई हुआ हो गया, चलो अब हमें किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम हमें इतना नहीं देना है जब तक सामने से भी हमें उतना नहीं मिलता है, ठीक है ना। हमें धोखा नहीं खाना है। एक एक बार जो धोखा खा चुके हम दोबारा वही हरकत नहीं करेंगे, वो धोखा नहीं खाएँगे, वो बेवकूफ़ी नहीं करेंगे। तो ये आप अपने दिमाग में सोच लीजिएगा, ठीक है, और नए सपनों के साथ आगे बढ़िएगा। आपकी तरफ स्टेबिलिटी आ रही है। कोई अर्थ साइन है जो आपकी तरफ स्टेबिलिटी ला रहा है, पर यहाँ पे एज डिफरेंसेस मुझे दिख रहे हैं। कोई इक्वल गिव एंड टेक आपको देना चाहता है। कोई एयर साइन है जिसने आपको बड़ा बुरी तरह से हर्ट किया है, कोई वाटर साइन भी हो सकता है। एयर और वाटर जिनके साथ आप मोहब्बत करना चाहते थे, पर शायद आपको बहुत बुरी तरह से धोखा दिया गया है। तो झूठ बोला गया है आपके साथ, ठीक है। तो आप जो है ना परेशान ना होना, दुखी नहीं होना, अपनी हीलिंग करें, अपने आप पे वर्क करें, ठीक है। अपने आप को उभार के वापस आएँ। आप सामने वालों को ऐसा ना फ़ील करने दें कि भाई आप नहीं हैं तो मैं मर ही जाऊँगा। नहीं भाई, आप नहीं है तो कोई बात नहीं, ऊपर वाला है हमारे लिए। ऊपर वाले से ज़्यादा कोई नहीं होता है। जानते हैं ज़िंदगी में, हर किसी की ज़िंदगी में एक टाइम ऐसा ज़रूर होता है जब सबके साथ होते हुए भी कोई हमारे साथ नहीं होता है। हम सबके बीच में रह के भी तन्हा होते हैं। हमें अपनी मुश्किलों को खुद डील करना होता है, अपने दिल को खुद हील करना होता है, अपने आप को खुद हैंडल करना होता है। प्रॉब्लम से खुद निकलना होता है, सिर्फ़ एक एक पावर के आश्रय पर, वो होता है ऊपर वाला। ऊपर वाले के सहारे पे हम लोग जो है ना अपनी प्रॉब्लम से निकल सकते हैं, क्योंकि उससे ज़्यादा सच्चा दोस्त, सच्चा साथी हमारा कोई भी नहीं है। तो आप ऊपर वाले पे ट्रस्ट रखें, मेडिटेशंस करें और अपने आप को हील करें, अपने आप पे वर्क करें। पहले अपने आप को तो सुधारें। आप इस कंडीशन में रहेंगे तो आप कैसे उभर के अपने काम-काज कैसे करेंगे, ज़िंदगी को कैसे गुज़ारेंगे? तेल लेने जाइए तकलीफ़ें आगे बढ़ें, खुश रहें, ठीक है। तकलीफ़ आई है तो खुशी भी आएगी, ठीक है ना? तो आपके पर्सन की फीलिंग्स देखी जाए तो आपके पर्सन जो है आपको जो है ना इमोशनली बहुत मोहब्बत है उनके दिल में, आपको लेकर बहुत इमोशन हो रहे हैं, आपके पर्सन इमोशनल हो रहे हैं। वो आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है। आपकी तरफ कप ऑफ लव लेकर आना चाहते हैं, पर वो 2 पर्सन के बीच में फँसे हुए हैं, ठीक है। कुछ 2 सिचुएशन, 2 पर्सन हैं जिनके बीच में वो फँसे हुए हैं। एक एम्प्रेस, देखिए यहाँ पे एम्परर भी और एम्प्रेस भी है, ठीक है, और दूसरी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो हो सकता है कि आपके पर्सन किसी और से भी मैरिड हैं और आपको धोखा दिया है, ठीक है। जबकि आपको वो अपनी एम्प्रेस या एम्परर या अदर हाफ समझते हैं, आपसे भी शादी करना चाहते हैं, अपने पर्सन से भी शादी करना चाहते हैं। आपकी तरफ फिज़िकल अट्रैक्शन है और घर में कोई और बिठा के रखा हुआ है। बहरहाल आपके लिए जो है ना बहुत सारे लोग हैं जो दुआएँ माँगते हैं, जो आपको पाना चाहते हैं, ठीक है। आप एक
एम्प्रेस की तरह हो सबके लिए। वाटर साइन है, फायर साइन है, और एयर साइन है, अर्थ साइन है, बहुत सारे लोग हैं जो आपको पाना चाहते हैं, ठीक है? और आपके पर्सन जो है ना, उन्होंने जो है ना वो शायद आपसे कुछ झूठ बोला है, कुछ हर्ट किया है आपको, पर आपके पर्सन और आपका कुछ सोल पर्पस है, ठीक है? क्योंकि एम्परर भी और एम्प्रेस भी है, तो आप दोनों एक दूसरे को समझें। हर सोल पर्पस का मकसद जो है ना शादी नहीं होता है। हर कोई इस दुनिया में शादियां करने, बच्चे पैदा करने नहीं आया है। कुछ और भी मकसद हैं लाइफ के, उनको समझें, ठीक है? आपको डिवाइन शायद यही समझाना चाहती है, ऊपर वाला आपको यही समझाना चाहती है। आपके जो ट्रांसफॉर्मेशंस हो रही हैं ना, हम ये जो तकलीफ़ें देख रहे हैं, तकलीफ़ें हम क्यों देख रहे हैं? देखते हैं ताकि हम में चेंजेस आए, ताकि आप जो है ना ऐसी इस कंडीशन में आए, इस एम्प्रेस की एनर्जी में आए आप, ठीक है? आपके डिवाइन जो है ना आपसे यही समझाना चाहते हैं कि आप जो है ना एम्प्रेस की एनर्जी में आओ। अगर फेमिनाइन अगर देख रही हैं तो एम्प्रेस की एनर्जी में आओ, और मैस्कुलाइन है तो एम्परर की एनर्जी में, अपने पावर में आओ आप, ठीक है? आप कोई ऐसे वैसे पर्सन नहीं हो, आप ऐसे पर्सन हो जिसको हर कोई पाना चाहता है, पर आप अपने आप पे वर्क तो करें। आप तो बिल्कुल ये बच्चापंती में हैं, आप इसे मतलब बिल्कुल दुखी, परेशान। अब एक इंसान जो इतना दुखी हो, इतना रोता-धोता हो, उसके साथ कौन रहना चाहेगा? कोई भी नहीं रहना चाहेगा मेरे ख़्याल से। क्योंकि हर किसी के पास इतने दुःख हैं कि आपके दुखों के लिए किसके पास टाइम है? तो आप अपने आप को हील करो, अपने आप को निकालें उस परेशानियों में से। स्ट्रॉन्ग बनें, आप दूसरों के लिए एग्ज़ाम्पल बनें, आप दूसरों को हील करें। आपका मकसद है हीलिंग करना, दूसरों को पावर देना। आपके पर्सन जो है ना वो आपको जो है ना हाई रिगार्ड्स में ज़रूर रखते हैं, ठीक है? शायद वो आपसे शादी नहीं कर पाए, आपको जो है वो नहीं दे पाए, पर वो आपसे करना चाहते हैं, वो आपसे शादी करना चाहते हैं, आपको अपनाना चाहते हैं। पर शायद वो 2 सिचुएशंस में हैं, हो सकता है उनकी मदर हो, उनके घर में कोई और लेडी हो, या किसी और से मैरिड हैं, मतलब कुछ थर्ड पार्टी, कुछ थर्ड इश्यूज़ है, मतलब 2 परेशानियों में हैं आपके पर्सन, 2 रास्तों पे चल रहे हैं। तो वो रास्ते में कोई भी हो सकते हैं, रिग्रेट उनको भी बहुत हो रहा है कि काश इस तरह से नहीं, इस तरह से होता। आपको मिस बहुत कर रहे हैं, जिस तरह से आप उनको मिस कर रहे हैं, वो भी आपको बहुत फ़ेब के मंथ में बहुत मिस करते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है? वो भी आपके साथ इसी तरह से सेलिब्रेट करना चाहते हैं, जिस तरह से आप सेलिब्रेट उनके साथ मोहब्बत करना चाहते हैं, ठीक है? वो अपनी स्ट्रेंथ बना के रखे हुए हैं, आपने अपनी स्ट्रेंथ तोड़ दी है। आप अपनी स्ट्रेंथ तोड़े नहीं, हिम्मत रखें। आपके पर्सन जो है ना वो वो जो है ना अच्छे टाइम का वेट कर रहे हैं, दुआएँ माँग रहे हैं कि अच्छा टाइम आए और वो आपकी तरफ आगे बढ़ें, ठीक है? उनको देखो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है? आप थोड़ा-सा वेट कर लीजिए, आपके पर्सन ज़रूर आपकी तरफ आएँगे। आपको मोहब्बत करते हैं, वो आपको अपना अदर हाफ़ समझते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप दोनों जो है ना एक-दूसरे के लिए बनाए गए हो। आप दोनों एक जैसे हो, ठीक है? उनको ऐसा ही लगता है कि आप दोनों एक-दूसरे को कंप्लीट करते हो, परफेक्ट मैच हो। तो वेट कर लीजिए, आपके पर्सन ज़रूर आपको मिलेंगे, हर चीज़ अपने टाइम पे होती है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून ये भी दिखा रहा होता है कि डिवाइन टाइमिंग्स यहाँ पे बहुत अ, वर्क करेंगी। आपकी मर्ज़ी से कुछ नहीं होगा, जब तक ऊपर वाला नहीं चाहेगा, आप लोगों की मर्ज़ी से कुछ नहीं होना है। ऊपर वाला चाहेगा, उसी टाइम पे आप लोगों की यूनियन होगी, ठीक है? उसी तरह उसी टाइम पे आप लोगों की बातचीत होगी। यहाँ पे मुझे ज़्यादातर लग रहे हैं कि नो कॉन्टैक्ट में हैं, ठीक है? तो आपका आउटकम देख लेते हैं कि आप लोग जो है ना ये स्टक कंडीशन में से निकलेंगे, ठीक है? आप लोगों की ये जो स्टक कंडीशन है ना, इसमें से आप लोग निकलेंगे, आप लोगों की बातचीत होगी, आप लोगों का कम्युनिकेशन होता हुआ दिख रहा है, विक्ट्री होती हुई दिख रही है। हाँ, कुछ ब्लॉकेजेस हैं, आप लोग न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, पर आप लोग डरते हो कि कहीं फिर से प्रॉब्लम ना आ जाए, फिर से कन्फ्यूजन ना आ जाए, फिर से लड़ाई झगड़े ना हो जाएँ, फिर से प्रॉब्लम्स ना क्रिएट हो जाएँ, ठीक है? फिर हो सकता है फैमिली आप लोगों के बीच में हो, आपके पर्सन फाइनेंशियली किसी और पे स्टेबल हों, किसी और पे डिपेंडेंट हों, सॉरी। तो हो सकता है इस वजह से आपके पर्सन आपकी तरफ आगे नहीं आ पा रहे हों, ठीक है? तो आपके पर्सन और आप दोनों के बीच में यही प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि आप बिगिनिंग चाहते हैं, विक्ट्री चाहते हैं, इस स्टक कंडीशन से निकलना चाहते हैं, हैंग नहीं रहना चाहते, आगे मूवमेंट करना चाहते हैं, जीत चाहते हैं अपनी। पर समझ नहीं आ रहा है कि किस तरह से हम आगे बढ़ें और इस मुसीबतों को किस तरह से फेस करें। सरेंडर किया हुआ है,
पर मुझे लग रहा है कि कम्युनिकेशन होगा आप लोगों का, क्योंकि आप बड़े अट्रैक्टिव हो रहे हो, आपके पर्सन आपकी तरफ बड़े अट्रैक्शन फ़ील कर रहे हैं, ठीक है? बहुत अट्रैक्टेड हो रहे हैं आपकी तरफ। तो वो आपकी तरफ कम्युनिकेशन लेकर आना चाहते हैं, पैशनेट हैं, वो आपको कुछ बताना चाहते हैं। उनकी बड़ी डीप डिज़ायर है कि वो आपसे बात करें, आपको कुछ बताएँ। आप जो नो कॉन्टैक्ट में ना, उनको अच्छा नहीं लग रहा है, वो भी उतने ही दुखी हैं जितने आप दुखी हैं, ठीक है? तो वो आपकी तरफ कम्युनिकेशन तो आ रहा है। हो सकता है हेलो, हाय इस तरह से हो, लव ऑफ़र ना हो, आपको आपसे खुल के बात ना कर सकें, पर कम्युनिकेशन आती हुई आपकी तरफ मुझे दिख रही है आपके पर्सन की, ठीक है? तो आप परेशान ना हों। अ, मैं देख लेती हूँ कि रोमांस एंजल्स आपके लिए क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, ठीक है? आपसे कहा जा रहा है कि स्टे ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है? आप लोगों को जो है ना पॉजिटिव रहना है। आप पेसिमिस्टिक बनोगे, इस तरह से इस कंडीशन में रहोगे तो आप कभी भी मोहब्बत हासिल नहीं कर सकोगे, दूर हो जाएगी आपकी मोहब्बत आपसे, ठीक है? आप नेगेटिव सोचोगे, नेगेटिव मैनिफेस्ट करते जाओगे और फिर आपकी लाइफ में नेगेटिविटी ही आएगी। आपसे देखिए, मैंने भी यही कहा था कि लव योरसेल्फ फर्स्ट। आपसे यही कहा जा रहा है कि आपको अपने आप को पहले हील करना है, अपने आप को तो सेट करो। आप इस कंडीशन में मोहब्बत कैसे किसी से लेने जाओगे, रोने धोने की कंडीशन में, ठीक है? आप थोड़ा-सा निकलें, अपने आप को हील करें, अपने आप पे, अपनी बॉडी पे, अपने कपड़ों पे, अपने आप पे ध्यान दें, ठीक है? हनीमून आप लोग हो सकता है कि आउटिंग पे कहीं जाएँ, आपके पर्सन, या मैंने कहा कि आप लोग जो है ना अपने पर्सन को लेके कहीं दूर चले जाना चाहते हैं, तो आप लोग हो सकता है, एंजल्स बोल रहे हैं कि पॉसिबल है कि आप लोग जो है ना मिलने कहीं चले जाएँ, एक दूसरे के साथ खुल के बात कर सकें। आपसे कहा जा रहा है कि अपने रिलेशनशिप को एक और चांस दें, ठीक है? आप डरें नहीं, आपके रिलेशनशिप में पोटेंशियल है, शादी हो सकती है आप लोगों की। यू डिज़र्व लव, आप लव डिज़र्व करते हैं। बहुत सारे लोग हैं आपके लिए जो आपसे मोहब्बत करते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, आपके लिए दुआएँ माँग रहे हैं कि ऐसा इंसान काश मेरी ज़िंदगी में हो। फ्री योरसेल्फ, रिलीज़ योर एक्स। आपको अपने पास्ट को जो है ना वो निकालना होगा, अपनी उलझनों में से आपको निकलना होगा। आप जो है ना अपने आप को हील करो, ठीक है? अपने आप को सँवारो, ऐसे आप नहीं आगे बढ़ सकते हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन के मैसेजेस क्या हैं, वो आपको क्या कहना चाहते हैं। आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में जो भी दरारें आई हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी हो रहा है, ये पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशंस हैं। इसको आप पॉजिटिव बना के लें, इसको नेगेटिव होकर नहीं सोचें। जो होगा अच्छा होगा, इससे पॉजिटिविटी लें, ठीक है? आपके पर्सन आपसे यही कहना चाहते हैं कि पॉजिटिव रहें, स्टे ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है? आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि वो आपके साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। आपको शायद हो सकता है आपके पर्सन बुलाएँ बातचीत करने के लिए, मीटिंग करने के लिए, ठीक है? आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि आप जो है ना अच्छी-अच्छी विशेस किया करें, ठीक है? जैसे वो आपको दुआओं में माँगते हैं, आप भी दुआएँ माँगा करें, तो दुआओं में असर होता है और दुआएँ कबूल होती हैं। आपके पर्सन के लिए आप उनके लिए एक सनलाइट हैं, ठीक है? वो आपको बोलना चाहते हैं कि आप है ना हर वक़्त काम-काज, प्रॉब्लम्स, ये झंझटों में नहीं रहा करें, अपने आप को भी टाइम दें, अपने आप को भी सँवारें। जिस तरह सूरज की रोशनी खिली-खिली होती है, आप भी इस तरह से खिले-खिले रहें। आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि आप जो है ना अपनी वर्थ पहचानें, आप दिखाएँ रियली कि आप क्या हैं, आप कितने पावरफुल हैं, कितने ब्यूटीफुल हैं, आप ये देखें, आप वो दिखाएँ, आप दुनिया को दिखाएँ, अपने पर्सन को दिखाएँ। आपने जो अपने आप को ये कंडीशन की हुई है, ये सही नहीं है, ठीक है? हील करो अपने आप को। आपके पर्सन फिर से आपके साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ठीक है? आपके पर्सन आपके साथ डांस करना चाहते हैं, प्लेफुलनेस करना चाहते हैं, ठीक है? खुश रहना चाहते हैं। मैंने कहा ना आपके पर्सन चाहते हैं आप खुश रहो। जब आप खुश रहोगे ना तो हर किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे। आप ऐसे दुखी रहोगे, सबको धक्का देते जाएँगे कि जाओ, भागो। हर कोई भागेगा भाई। प्रॉब्लम्स, परेशानियों में कौन आना चाहता है बताओ? कौन रहना चाहेगा? कोई भी नहीं। आपसे जो ट्रू लव करते होंगे वो भी आपके लिए क्या कर सकते हैं? आपके लिए कर क्या सकता है कोई? कोई कुछ नहीं कर सकता है। आप किसी से कुछ भी उम्मीदें लगा के रखें, ऊपर वाले के सिवाय आपके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता है। और फिर मोहब्बत जो होती है ना, वो
ऑप्शंस नहीं होते हैं उस पे, मतलब शर्तें नहीं रखी हुई होती हैं, मोहब्बत शर्तों पे नहीं की जाती है, ठीक है? और मोहब्बत जो होती है ना अनकंडीशनल होती है। उसमें ये नहीं सोचा जाता है कि मैं ये मुझसे मोहब्बत करता है तो मुझे प्रॉब्लम से निकाले, ऐसा नहीं हो सकता है। ये शर्त नहीं हो सकती है। वो उसका फ़र्ज़ है, वो कैसे चलाता है अपनी मोहब्बत को सामने वाला। आप अपनी मोहब्बत की ज़िम्मेदारी ले सकते हो, सामने वाले की नहीं, ठीक है? उनके मुश्किल वक़्त में आप उनके काम आ सकते हो, ये आप ज़िम्मेदारी उठा सकते हो। आप ये ज़िम्मेदारी नहीं उठा सकते कि वो मुश्किल वक़्त में आपके काम आए, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है? तो अपना ख़्याल रखिएगा। मेरी दुआएँ हैं कि आपके लिए बहुत अच्छा टाइम आएगा, परेशान नहीं हुआ करें, जो होता है अच्छे के लिए होता है। हर चीज़ को पॉज़िटिविटी के साथ आगे बढ़ाते जाएँ, ठीक है? ये टाइम सब पे आता है, इस टाइम से निकलना होता है, ठीक है? 10 ऑफ सॉर्ड्स का टाइम सब पे आता है, उससे निकलना होता है। और ये 10 का मकसद यही होता है कि ज़ीरो न्यू बिगिनिंग 1, ठीक है? ज़ीरो 10 के बाद 1 आता है, तो न्यू बिगिनिंग होगी, न्यू स्टार्ट्स होंगी, ठीक है? उनको पॉज़िटिविटी के साथ एक्सेप्ट करो, पास्ट से सबक लर्न करो, ठीक है? चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली रीडिंग में। अल्लाह हाफ़िज़।